निकाला। सबसे पहले फहमीदा हसन खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले सवाल आपसे, बहुत बड़ा इल्जाम है जो KSIT लगा रही है, फुल प्रूफ उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट के साथ कह रही है कि ये देखिए गोधरा में जो हुआ था उसके पीछे साजिश क्या थी, लगातार किस तरीके से एक पूरा षड्यंत्र जो है रचा गया था, तत्कालीन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, क्या कहेंगी? तीस्ता सीतलवाड़ जी जो है वो NGO चलाते थे। उन्होंने 92 में जब दंगे महाराष्ट्र में हुए थे मुंबई में, जब भी उन्होंने कई दंगाइयों की मदद की थी, उनको वापस से अपने आप को खड़े करने के लिए भी बहुत सारी मदद की थी। उनको जब भी बहुत सारी जगह से फंड आया था। उसके बाद में 2002 में और 2004 में ये जो हुआ है गुजरात दंगों का जो हुआ, तो जब जो 2010 की SIT की रिपोर्ट आप देखेंगे तो जो अलग थी और अभी की जो है वो अलग है। अभी जो शक्ति आज केंद्र में बैठी हुई है, परेशानी ये है कि अगर हम सामान्य नागरिक गलत को गलत कहते हैं तो वो भी गलत है। तो इस तरीके से आज जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी गुजरात के इलेक्शन आ रहे हैं तो दूसरा कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से ये मुद्दा भी उठा रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो आप ये कह रही हैं गुजरात का मुद्दा है और गुजरात के लिए ये इस तरह के मुद्दे बीजेपी उठा रही है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो SIT गठन करके जो निर्णय उन्होंने जो अपना फैसला सुनाया है आज इतने बड़े जजमेंट के साथ में, तो उनके पास कुछ ना कुछ सबूत होंगे ऐसे कि भाई इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना पैसा दिया गया है। ये जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के ऊपर सबका भरोसा है कि जो भी फैसला लेगी वो फैसला आना अभी बाकी है। और वो एक NGO थी, तो NGO चलाते थे, तो वो जब महाराष्ट्र में दंगे हुए थे 92-93 में, जब भी उनकी यहाँ एक छवि थी कि भाई उन्होंने जितने भी दंगे पीड़ित थे सबको वापस से खड़े करने के लिए बहुत सारी जगह से फंड उनको मिला था, तो फंड जारी करके वो खड़े कर रहे थे। फंड कहाँ से मिला था? फंड कहाँ आज महाराष्ट्र का जो मैं बता रही हूँ। नहीं, आप कह रही हैं कि नहीं, आपने कहा फहमीदा जी कि फंड मिले थे ढेर सारे। फंड कहाँ से, कैसे, किसको मिले थे, आपको पता? जैसे कि बड़े पूंजीपति लोग रहते हैं, वो अपना टैक्स बचाने के लिए एक NGO को दान करते हैं, फिर उनका टैक्स बचता है। हाँ। और कई जगह से उनको ऐसे फंड मिले थे जब भी 92-93 के, क्योंकि हम भी जब भी बहुत छोटे थे, लेकिन अभी जब सारी बातें सुन रहे हैं कि आज भी एक अफसर जो गुजरात दंगे के साक्षी थे, पुलिस वाले संजीव भट्ट जी, आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। उन्होंने सिर्फ उनकी पत्नी का मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ फहमीदा जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ऐसे में आप कह रही हैं कि फंड आए थे ढेर सारे। फंड किस लिए आए थे, पहले इस पे आप बात कीजिए कि फंड किस कारण से दिए गए थे? फंड उनको जो दंगे पीड़ित लोग थे उनको वापस से खड़े करने के लिए। उनका घर जल गया था, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, फंड रेज कौन कर रहा था, कौन दे रहा था? जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उन्होंने उनको मदद की। अभी आज की तारीख में भी जो NGO को फंड आते हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। तो इसकी तो डिटेल होगी ना मैम फहमीदा जी, इसकी तो डिटेल होगी कि अगर फला पूंजीपति ने अगर फंडिंग की है तो उसकी डिटेल होगी। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अधिकारियों के पास पूरी लिस्ट होगी उनकी, और ये जो जांच का विषय है वो लेकिन 30 लाख वाली बात होटल के अंदर की बात है, ये पर्दे के पीछे रही ना। ये तो SIT अभी जाके बता रही है कि ये रहा जी, इसमें लिखा है कि 30 लाख रुपए दिए गए थे जी, 25 लाख की बात थी, लेकिन ये पूरा का पूरा मसला 30 लाख पे है जी। अभी 30 लाख की बात हुई, तो ये 30 लाख वाली जो बात है, क्या इसको भी किसी पूंजीपति ने फंड किया था, आप ये कह रही है? अभी अहमद पटेल जी का नाम आ रहा है, मरहूम अहमद पटेल जी का नाम आ रहा है उसके अंदर। तो अभी वो बोल रहे हैं कि 25 लाख की बात हुई थी। अभी वो कहाँ से आया था, किसने दिया था, किधर दिया था, कैश दिया था कि ट्रांजैक्शन किया था, वो अभी जांच का विषय है, तो वो जांच होगी उसकी। लेकिन आज आप ये मान रहे हैं कि अहमद पटेल जी ने ये जिक्र किया था कि 25 लाख रुपए के जिक्र के बारे में आप कह रही हैं कि 25 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का जिक्र अहमद पटेल साहब ने किया था, आप ये कह रही हैं? मैं अहमद पटेल जी का, आप जैसे मुझे सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ रहा कि ये जो ट्रांजैक्शन था वो अहमद पटेल जी के नाम से आया गया था कि ये पैसा उन्होंने
तीस्ता सितलवाड़ को दिया गया था। अच्छा, ये आपको इसकी है जो कि जांच का अहमद विषय है, वो पटेल जी के सुप्रीम नाम कोर्ट पे आया करेगी। था 25 लाख रुपए और उन्होंने तीस्ता जी को दिया था 25 लाख रुपए, ये आपको कहीं से पता चला, आप ये कह रही हैं? सूत्रों के हवाले से, जैसे अभी 2 वीक से इसके ऊपर जो ये सारे डिबेट हो रहे हैं, हाँ। डिबेट के अंदर, और उनकी बेटी ने भी कुछ बयान इसके ऊपर किया है। हाँ, नहीं तो अगर अहमद पटेल के साहब पास 25 लाख रुपए उन्होंने तीस्ता जी को दिए हैं और तीस्ता जी के पास वो पैसे रह गए 30 लाख रुपए, जिसका जिक्र भी एसआईटी कर रही, तो बात साफ है मैडम। मैं वही बोल रही कि एसआईटी के जांच का विषय है ना। एसआईटी ने तो जांच कर लिया ना मैडम, ये रहा जांच। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास प्रूफ है, ये एसआईटी की शीट है। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ ये 25 लाख 30 लाख रुपए उनको दिए गए। आप कह रही हैं कि सूत्रों के हवाले से आपको पता था कि अहमद पटेल साहब को 25-30 लाख सूत्रों के हवाले से पता था नहीं, अभी जो आपकी डिबेट चल रही है, डिबेट के हवाले से ही पता चला है, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन किधर हुआ ये पता अभी तक एसआईटी को भी नहीं है। लेकिन पैसे आए थे, लेकिन पैसे आए थे। आप ये कह रही हैं कि पैसे आए थे, पैसों की बात थी, कहाँ ट्रांजैक्शन? आप ये कह रहे हैं ना, ठीक है, एसआईटी ने साबित कर दिया कि पैसे तीस्ता सीतलवाड़ को ट्रांसफर किए गए थे, कह रही है। उसके बाद तो बिल्कुल इसका नहीं मैडम, आप ही ने कहा है, अभी नेशनल टेलीविजन पे आपने कहा, मैडम हम सब सुन रहे हैं, सारे लोग यहाँ बैठे के हवाले से बोल रहे हैं, लेकिन ये एसआईटी की जांच का विषय है कि ये पैसे कैसे, किसको, किधर दिए, कैश दिए या ट्रांजैक्शन हुआ, ये तो एसआईटी की जांच का विषय है। ठीक है, लेकिन अहमद पटेल साहब के पास 25 लाख रुपए आए थे, उन 25 लाख को उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया था, लेकिन पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, ये जांच का विषय आप ये कह रही हैं, यही कह रही हैं? नहीं मैम, वापस आप घुमा रही है। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि ये पैसे ऐसा डिबेट में और सूत्रों के अनुसार दिखा गया है, एसआईटी के रिपोर्ट में आप ही अभी बता रहे हैं कि अहमद पटेल जी ने उनको 30 लाख रुपए दिए, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन किधर मिल नहीं रहा है, तो वही जांच का विषय है। एसआईटी मैडम आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वही एसआईटी दे चुकी है, ठीक है। ये एसआईटी की शीट है, इसमें लिखा हुआ कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ था, जिसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की है। अब ऐसे में रंगरेज साहब खुद कह रहे हैं फहमीदा जी कि बातचीत तो हुई थी, सूत्रों के हवाले से उनको ये पता, ये खबरें थी उनको कि अहमद पटेल साहब के पास 25 लाख रुपए आए थे और उसके बाद वो तीस्ता सीतलवाड़ को दिए गए थे, लेकिन ट्रांजैक्शन शीट उनके पास नहीं है। वो तो ऐसे बाइंड अप नहीं, फहमीदा जी भी हमारे साथ है, छोटा सा उनके पास चलेंगे। फहमीदा छोटा सा, फहमीदा जी बताइए। अगर मेरे बीजेपी के जो भाई हैं, जी आज इन लोग हिसाब, आप जो एसआईटी ने कहा है उस पे लोग हिसाब मांग रहे हैं। आज पीएम केयर फंड का हिसाब कौन लेगा? आज एक देखिए, महाराष्ट्र में जब सरकार गिरा है तो इसे 50-50 करोड़ रुपया दिया गया, ऐसा खुला बोल रहे जो गए, उसका हिसाब जो उसके तत्वधिक गवाह है 2004 के दंगों के, आरोप लगा दीजिए, आरोप लगाना आपका अधिकार है, लगाइए, आरोप लगाइए, जिसका जवाब दिया जा सके बहन, जब उन्होंने कहा आरोप लगाइए, किसने दिया, किसके अकाउंट में 50 करोड़, केवल चैनल सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ छोटा सा